अपने चैनल यूट्यूब ग्राफ्टिंग MDNJ चैनल में किसान साथियों स्वागत है आपका। जैसा कि आज कल सर्दियों का मौसम चल रहा है और सर्दियों के मौसम में जो मुर्गियों के बच्चे अगर पालते हैं तो मर जाते हैं और ढेर सारे मरते हैं। कभी 100 मर गए, कभी 50 मर गए। तो इसमें CRD ना हो पाए इसके लिए अपन को जो है सर्दी जुकाम से बचाने के लिए और बुखार से बचाने के लिए एक देसी उपचार बता रहा हूँ मैं। हल्दी ले लें आप, लहसुन ले लें, अदरक ले लें और गुड़ की मात्रा ले लें। यहाँ और भी जैसे अपना गरम मसाला का जो सामान है वो भी ले सकते हैं। अपन इनको सर्दियों में गरम गरम खाना खिलाना है, यानी गरम चीज़ें देना है। जैसे ऑर्गेनिक चीज़ें कहलाती हैं, जो गरम चीज़ें कहलाती हैं, गुड़ वगैरह है। आपकी अगर कम मुर्गी हैं, यानी 10-5 रखे हुए हो, 2-4 रखे हुए हो, तो आप आटे की गोलियां बना के, छोटी छोटी गोलियां बना के आप उनको मतलब पहले आप जो है काढ़ा बना लें और काढ़ा बनाने के बाद जो है आटे में गूँथ ले। गूँथने के बाद अपनी एक एक मुर्गी को एक एक दो गोली खिला देंगे तो उससे भी जो है इनको सर्दी जुकाम से बच सकती हैं, बुखार से बच सकती हैं जी। इनको सर्दी जुकाम जब नहीं होगा, बुखार नहीं होगा, तो इनमें जो है उत्पादन क्षमता बढ़ जाएगी, अंडा उत्पादन अच्छा देने लगती हैं। अगर अंडा चाहिए अपन को तो सबसे पहले इनको सर्दी जुकाम से बचाना है। अगर सर्दी जुकाम से बचाना है, हर फार्मर बचाने की कोशिश करता है, जो बड़े बड़े फार्म वाले हैं वो लोग बचाने की कोशिश करते हैं सर्दी जुकाम से। वो लोग पूरे चारों तरफ पर्दे लगा के रखते हैं। आप 10-5 भी रखें तो उनको भी पर्दे लगा के रखें, अंदर रखें और गर्म फीड खिलाएं। फीड में उनके अंडा मिला दें आप उनको। अंडा उत्पादन बढ़ाने के लिए अपन जो है बाजरा, मकई और ज्वार का सेवन करें। और इनको सबसे मेन चीज़ जो है, जैसे अपन एलोवेरा खाते हैं, अपन खुद एलोवेरा खाते हैं। एलोवेरा का अगर इनको जूस बना के आटा के ज़रिए या पानी के ज़रिए, पानी में ड्रिंकर वगैरह में लगा के आप अगर दे देते हैं तो मुर्गी का जो पाचन क्रिया है और जो इसका स्वास्थ्य का सिस्टम है, इसमें कैल्शियम विटामिन पाया जाता है। सिर्फ अपन को एलोवेरा को उबालना नहीं है। और तुलसी की पत्ती है, अपनी मीठी नीम की पत्ती है, नीम है, इनका अगर अपन काढ़ा बनाते हैं, गरम मसाला वगैरह है, हल्दी है, इन सब का काढ़ा बना के अगर पानी में भी देते हैं, अपन सिर्फ पानी में पिलाते हैं, तो भी ये अंडा उत्पादन भी बढ़ा देती हैं सर्दियों में। और जैसे बच्चे हैं आपके, तो बच्चों को बचाने के लिए भी अपन इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे जो है गर्मी इनके अंदर बनी रहती है। इससे ये अंडा उत्पादन अच्छा देती हैं। जनवरी फरवरी माह बहुत ज़्यादा अंडा उत्पादन देने लगती हैं। जैसा अपना बाजरा है, मकई है, ज्वार है, इनका अगर अपन सेवन कराते हैं तो इससे भी अंडा उत्पादन बढ़ जाता है। किसान साथियों, जो छोटे बच्चे हैं इनको कैल्शियम विटामिन की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है, तो इसलिए इस दाने का प्रोटीन जो है आपको देना चाहिए, ना कि आप सिर्फ गेहूँ दें या चावल दें। इससे भी दिक्कत होती है। जैसे कि ये देख रहे हैं आप, इसमें बाजरा भी है, मक्का भी है और रागी भी है, यानी कुदवा भी है, ज्वार भी है, मक्का भी डला हुआ है। तो ऐसे जब आप किस्म किस्म का दाना रखेंगे, इनको कई किस्म का दाना रखेंगे, तो इससे इनकी जो ह्यूमिडिटी बनी रहेगी और बच्चे की जो मृत्यु दर कम हो जाती है। बच्चे अच्छे पनपते हैं, चाहे फार्म वाले बच्चे हों, चाहे आप हैचरी वाले बच्चे रखें, चाहे आप देसी बच्चे रखें। इनको गर्म फीड खिलाना चाहिए। सूखी मच्छी भी खिला सकते हैं, सूखी हुई मच्छी जो मिलती है बाज़ार में, वो मछली भी आप इनको ला के खिला सकते हैं। देसी का मैं इसलिए ज़्यादा प्रमोट करता हूँ क्योंकि देसी में सीखने को बहुत मिलता है। आपने शुरू शौक में तो जैसे जी मैं एलोवेरा निकाल रहा हूँ, इसको आटे की गोली बना लें आप, आटे में भी खिला सकते हैं आपकी अगर 10-5 मुर्गी हैं तो। इस तरीके से इसकी क्वांटिटी आप समझ लें, थोड़ी कम ले लें भाई, जितने में आटा गुथ जाए, आपका गोली वगैरह बन जाए। तो इस तरीके से आप इनको खिला सकते हैं, तो इससे अंडा उत्पादन भी बढ़ता है। पुदीना भी ले लें, इसमें आप तुलसी के पत्ते भी ले सकते हैं, उसका काढ़ा बना लें,
पूरा फार्मूला मैं बता चुका हूँ और भी वीडियो में बता चुका हूँ, इसमें भी मैं आपको बता दे रहा। ये देखिए किसान साथियों, इस तरीके से अंडा उत्पादन बढ़ जाता है। हर दफ़े मैं कुछ नया बताने की कोशिश करता हूँ आपको। जैसे आप अंडे निकालने के लिए या अंडा दिलवाने के लिए देसी मुर्गियाँ क्या ज़्यादा ऊधम करती हैं, इसलिए आप जो अपने तेल के डब्बे होते हैं उनको काट के अगर इस तरीके से रख देते हैं तो उसमें अंडा देने लगती हैं मुर्गियाँ, और फिर आप निकाल लें। जो देखें अभी मेरी मुर्गियाँ अंडा देकर गई हुई हैं किसान साथियों। मेरा सुबह का यही काम रहता है। सुबह में मेरे पास ज़्यादा मुर्गियाँ तो नहीं हैं, लेकिन फिर भी मेरे पास अच्छे अंडे हो जाते हैं। अंडे हमेशा मेरे पास रहे आते हैं और अंडे की डिमांड भी रहती है मेरे पास। मैं इसलिए नहीं बताता हूँ कि आप लोग सोचेंगे कि मैं एक ही चीज़ को बार बार रिपीट कर रहा हूँ। ये बार बार रिपीट नहीं कर रहा हूँ, हर जगह मेरी मुर्गियाँ अंडा देती रहती हैं, क्योंकि मेरा फार्म इतना बड़ा नहीं है। अगर मेरी जगह जो है बहुत काफ़ी लंबी चौड़ी है, मैं फ्री रेंज चराता हूँ। देसी मुर्गियाँ हैं मेरी, जे इनसे मैं अंडे निकलवाता हूँ, और एक जो छोटा सा मैंने जुगाड़ बनाया हुआ है ये अंडे दिलवाने के लिए। तो ये आपको कैसा लगा ये भी आप देख सकते हैं। आप लोग भी इसी तरीके से कर सकते हैं। अगर 10-5 मुर्गी रखते हैं, 100-200 मुर्गी रखते हैं तो डब्बों की क्वांटिटी बढ़ा लें। मेरी मुर्गियाँ कुछ जो खुद से भी घोंसला बना के अंडे देने लगती हैं। जैसे उनने देख लिया घास कूड़ा है उसमें भी अंडे देने लगती हैं। वैसे तो मैं ज़्यादातर डब्बों में और टब में अंडे दिलवाने की कोशिश करता हूँ। अभी मैंने बाल्टी वाला एक सिस्टम सोचा है, उसमें भी मैं अंडे दिलवाने की कोशिश करूँगा। या एक आध बार मैं देखता हूँ कि अंडे दिलवाने के लिए एक छोटा सा रूम ही अलग बना डालूँ। ये भी मैं कोशिश करूँगा किसान साथियों। किस तरीके से मुर्गियों को क्या है, अंडे जब देने आती हैं तो उनको उनकी मर्ज़ी की जगह चाहिए रहती है, नहीं तो वो यहाँ वहाँ अंडे दे देती हैं। तो अपन को ढूंढने में दिक्कत होती है। कौवे ले जाते हैं, कुत्ते ले जाते हैं, बिल्लियाँ या अपने ही पैर से खुद गए, या अन्य मुर्गियाँ जो हैं तोड़ के खा जाती। तो मैं अगर बनाऊँगा तो आपको दिखाऊँगा ज़रूर किसान साथियों। अगर आप इस तरीके से रख लेते हैं, ये काढ़े का पानी जो देख रहे हैं आप इस बाल्टी में रखा हुआ है, आप इस तरीके से भी काढ़े का पानी रख सकते हैं, आटे की गोली बना के भी खिला सकते हैं। और सबसे मेन कारण जो है, अगर आप फार्मिंग करना चाहते हैं, जो मेन पॉइंट है इसका, आपको ट्रेनिंग लेना चाहिए। अगर ट्रेनिंग ले लेते हैं आप, ऑनलाइन भी बहुत सी जगह ट्रेनिंग मिलती हैं, उनसे भी आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। और जैसे अगर रियल करना चाहते हैं तो मेरा तो ये कहना है, ट्रेनिंग में आपको इतना समझ में नहीं आ पाएगा। आप 10-15-20 मुर्गियाँ जो है देसी वाली ले लें, फिर इसके तरफ धीरे धीरे आप बड़े फार्मिंग की तरफ बढ़ें। ना कि आप एक भैया ने अभी ले लिए रहे, उनने किराए से फार्म ले लिए, यूट्यूब पे देखे वीडियो, उनने कहा मेरे पास इतना नहीं है। उनको 20,000 रुपये मंथली के हिसाब से 5,000 बच्चों का पूरा फार्म जो है लाइट समेत पूरा सब ड्रिंकिंग व्रिंकिंग सब उनका रहा। उनने 20,000 रुपये मंथली के हिसाब से ले लिए 60 दिन के लिए। 40,000 रुपये उनने फंसाए, और जब 40,000 रुपये उनने फंसाए और बस उनको नॉलेज नहीं रही, खाली यूट्यूब से करे। उनने कहा यार 10 रुपये किलो बचे। भैया 10 रुपये किलो बचेगा तो, लेकिन आपको पूरी ट्रेनिंग आना चाहिए, इसकी ट्रेनिंग होती है। तो ट्रेनिंग नहीं है तो आप फेल फार्मर हैं। उनने बच्चे लिए, दाने लिए, सब कुछ किए, लेकिन उनको ना बाद में उनकी मुर्गियों में कॉक्सिंग हो गया रहा, और जो दवा स्प्रे करने की थी ज़मीन में वो उनने पानी में घोल के पिला दी। तो उनके 170-140 ऐसे बच्चे मरने लगे थे। मेरे को बताया उनने कि भैया ऐसा ऐसा हो गया। तो मैंने कहा यार भैया ऐसे नहीं किया जाता है। उनको कम नॉलेज रही, उनको समझ में भी नहीं आया। उनने जो दवा स्प्रे ज़मीन में करने रही वो उनने और बच्चों को पानी में घोल कर पिला दिया। उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई, और बॉयलर वाले बच्चे रहे वो तो झेले ही नहीं पाए। अब ये बता, जो चीज़ जो सर में, उनने समझ लो पैर का जूता सर में पहन लिए। भैया वो पैर की चीज़ थी तो पैर में रहने देते ना, तो मैं सर में टोपा जैसे लगा लिए तो आदमी तुमको पागल नहीं बोलेगा। मैंने कहा ये क्या किया आपने, ये पूरी दवा जो है पिलाने की नहीं है, ये तो स्प्रे ज़मीन में करने वाली है। उन्होंने कहा नहीं वो तो दिया रहा, तो हमने ला के। कम नॉलेज से नुकसान बहुत बड़ा होता है। तो किसान साथियों, पहले आप 10-20 मुर्गियाँ पाल लें, नुकसान भी होगा तो आपका कम होगा। हैं, उनने 5,000 बच्चे डाले रहे, 5,000 बच्चे में उनने 3,000 बच्चे मार डाले।
बच्चों को कुछ नहीं हुआ रहा, ड्रिंकिंग का पानी नीचे गिरता रहा और वो लैट्रिन करती रही तो कॉक्सिंग हो गई रही, लाल वाली जो है कॉक्सिंग हो गई रही। वो क्या है, मैं स्क्रिप्ट लिख के तो मैं बताता नहीं हूँ आप लोगों को कि मैं बहुत बड़ा एक यूट्यूबर हूँ या कुछ ऐसा, मेरे को इतना वो नहीं है, मेरी अपनी नॉलेज रहती है या दूसरों को कोई परेशान ना हो, इसलिए मैं बताने की कोशिश करता हूँ। तो मैं स्क्रिप्ट वगैरह नहीं लिखता, मेरे को जितना दिमाग में आ जाता हो याद रहता मैं वो बताता हूँ, रियल चीज़ें बताने की मैं कोशिश करता हूँ। ना मेरे को इतना ज़्यादा टाइम है कि मैं आपको वीडियो ही बना बना के एक के बाद एक डालता रहूँ। हाँ, ये है कि मेरा वीडियो रोज़ आएंगे, क्योंकि रोज़ में मेरा भी नॉलेज रहता है और आप लोगों को भी अच्छा देखने को मिलेगा कि भाई ये कर क्या रहे हैं। तो किसान साथियों, कहने का तात्पर्य ये है कि मतलब आप जो है ना ट्रेनिंग लेके करें। किसान साथियों, अगर आप जैसे चूना का इस्तेमाल करते हैं, अगर चूना डाल देते हैं तो मुर्गियों को जितनी ज़रूरत होएगा उतना चूना खा लेंगे। बुझा हुआ चूना डालना चाहिए, ना कि आप सूखा चूना डाल दें। पहले इसको बुझा लें चूने को और फिर कहीं साइड में डाल दें। इससे भी कैल्शियम की पूर्ति मुर्गियों की होती रहती है। मुर्गियों को जितना ज़रूरत होगा वो खुद ब खुद खा लेती हैं। किसान साथियों, जैसे कि मैंने आटे की गोली में बना के बताया कि ये फार्मूला का काढ़ा आप पूरा बना के इनको आटे की गोली के माध्यम से भी इनको खिला सकते हैं मुर्गियों को। तो अंडा उत्पादन बहुत ज़्यादा बढ़ा देती हैं ये और अंडा देने लगती हैं। ये मुर्गियाँ क्या है, इनको जहाँ भी मिलता है ये वहाँ अंडे दे के चली जाती हैं। अपन ने आटे की गोली बनाई और गोलियाँ दे दी तो ये खा भी लेती, बड़ी आसानी से खा लेती हैं। बहुत अच्छा लगता है इनको। हल्का सा आप उसमें नमक का पानी डाल लें, गुड़ का पानी डाल लें, मतलब पूरा काढ़ा बना है, उसी में नमक वगैरह है, हर एक चीज़ है, पूरा ऑर्गेनिक चीज़ है। फ्री रेंज मुर्गियों के लिए बहुत अच्छा माना जाएगा। आप ये आटा की जब गोली बनाएंगे तो थोड़ा सा इसमें सूखा आटा लगा लें तो उससे चिपकती नहीं है गोलियाँ। और चूना वहाँ पे छिड़क दें जहाँ पे आप बंद करते हैं, या चूने से पुताई कर दें। अगर डंडे के ऊपर बिठालते हैं तो वो डंडों को पोत दें बांस के, या पटिए पे बिठालते हैं तो पटिए पोत दें चूने से। और कुछ चूना सूखा हुआ बुझा हुआ चूना डाल दें, जितनी ज़रूरत होगी उनको कैल्शियम की तो वो भी खा सकते हैं। बाकी अंडे के छिलके वगैरह भी आप डाल सकते हैं, अगर आपके आसपास रहते हैं, रेत भी डाल सकते हैं आप। तो इस तरीके से किसान साथियों, आप अपनी मुर्गियों से ठंड में अधिक अंडों का उत्पादन ले सकते हैं। मेरा बताने का उद्देश्य ये रहता है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो और आप लोग इससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकें। किसान साथियों, मुर्गियों को एलोवेरा ज़रूर खिलाएं। कुछ चीज़ों की जो बातें हैं, जैसे कि मैंने बताया कि बच्चे बहुत ज़्यादा मरते हैं ठंड में, तो उसका कारण ये होता है कि या तो फिर आपको मालूम नहीं है या फिर आपके बच्चों को ठंड लग गई। तो किसान साथियों, अगर आपको करना है तो सबसे पहले ट्रेनिंग लें। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।